साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सभी टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज के टॉपिक में आपको AICTE, CEC, IGNOU, IIMB, INI, NCERT, NIOS, NITTR, NPTEL, IIMB, UGC इन सब का संपूर्ण जानकारी मिलेगा कि इसका स्थापना कब हुआ, इसके मुख्य कार्य क्या है, इसके रीजनल सेंटर कौन कौन से हैं, इनके बारे में कंप्लीट जानकारी मिलेगा आपको, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये आपको किसमें आएगा? पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय में इसमें से प्रश्न पूछता ही है और पूछा जा चुका है, चाहे AICTE हो या NCERT, UGC इन सब के बारे में आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय में पूछा जा चुका है। तो ये आपको आगे के लिए भी काम आएगा, जैसे छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती हो गया, आपका CG प्री BEd या DLEd जितना भी शिक्षण अधिगम है उन सब में ये काम आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक एक करके इन सब का जानकारी आपको मिलेगा। AICTE, CEC, IGNOU, IIMB, INI, NCERT, NIOS, NITTR, NPTEL, UGC। तो यहाँ पर देखिए आपका सबसे पहले आपका NIOS। तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर याद रखेंगे NIOS को, इसका पूरा नाम याद रखेंगे, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान। इसका ये लोगो है, इसको याद रखेंगे। इसका वाक्य है विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था। तो देखिए NIOS इसमें इसका जो है 1979 सन याद रखेंगे, एक परियोजना के रूप में आरंभ हुआ। नवंबर 1989 में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना हुई और जुलाई 2002 में इसका पुनः नामकरण हुआ। क्या हुआ? NIOS याद रखेंगे। पहले इसका नाम क्या था? राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय था। फिर उसके बाद जुलाई 2002 में इसका नामकरण हो गया NIOS। क्लियर है? इसका प्रमुख कार्य है पंजीकरण, मूल्यांकन, प्रमाण पत्र प्रदान करना, विविध समूहों के शिक्षार्थियों को पूर्व स्नातक स्तर तक प्रासंगिक और सतत शिक्षा प्रदान करने के मिशन के साथ। इसका याद रखेंगे क्षेत्रीय केंद्र है NIOS का 23 और उप केंद्र है 4। यहाँ अध्ययन केंद्र देख सकते हैं इनका 27 संस्थाएं है 4469। यहाँ व्यावसायिक इसका संस्था है 1762। इस प्रकार इसको देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए NIOS क्या है। तो ये 1979 में CBSE द्वारा पायलट परियोजना के रूप में स्टार्ट हुआ। 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा खुली शिक्षा की अनुशंसा, ओपन शिक्षा है ये, खुली शिक्षा। 19 नवंबर 1989 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना NOS, पहले क्या था? NOS था। यहाँ पर देखेंगे 1989 में। फिर अक्टूबर 1990 राजपत्र में अधिकार प्राप्त। फिर जुलाई 2002 में इसका नाम NOS का नाम बदलकर क्या हो गया? NIOS। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। स्थापना कब हुआ था? 1989 में। स्थापना पूछेगा तो याद रखेंगे 1989 ही लिखेंगे। NOS नामकरण को अगर पूछेगा तो NIOS कब हुआ? जुलाई 2002 में। इसकी स्थापना 1989 है। यहाँ पर देखेंगे इसका जो कार्य है मुक्त विद्यालयी शिक्षा है, ओपन होता है ये, जैसे अब रेगुलर जाना नहीं पड़ता, पूर्व डिग्री स्तर तक है, स्वयं का पाठ्यक्रम, परीक्षा और प्रमाणन। यहाँ पर देखिए NIOS क्या करता है? ओपन बेसिक एजुकेशन, यहाँ पर देख सकते हैं, माध्यमिक शिक्षा, वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा, 10वीं 12वीं, व्यावसायिक शिक्षा। इसके बाद देखिए अध्ययन यहाँ पर है, विशेषताएं और लचीलापन। व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्र है इसका कृषि, व्यवसाय और वाणिज्य, IT, स्वास्थ्य और पैरामेडिकल, इंजीनियरिंग, गृह विज्ञान या आतिथ्य। यहाँ पर देखिए शैक्षणिक शिक्षार्थी, नव साक्षर, शारीरिक दृष्टिबाधित, मानसिक, इन सब के लिए है समावेशी शिक्षा है, मतलब इसमें। यहाँ पर देखिए NIOS कैसे काम करता है। इसके 5 विभाग है, याद रखेंगे। 23 क्षेत्रीय केंद्र है, 2 उप क्षेत्रीय केंद्र है, 2 NIOS प्रकोष्ठ है। देश विदेश में फैले 7400 से अधिक अध्ययन केंद्र का नेटवर्क है। NIOS विश्व की सबसे बड़ी ओपन स्कूलिंग प्रणाली है।
41.3 करोड़ पिछले 5 वर्षों के दौरान छात्रों का संचयी नामांकन हुआ है। देखिए एनआईओएस का फुल फॉर्म याद रखेंगे, प्रश्न में पूछ देता है। तो एनआईओएस का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, खुला शिक्षण है, असीमित अवसर, इसका राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका स्थापना कब हुआ था? 1989 में। नाम कब बदला? 2002 में। पहले एनओएस था, उसके बाद क्या हो गया? एनआईओएस हो गया। इसको आपको याद रखना है। अगला देखिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, इसको याद रखेंगे एनसीईआरटी। दूसरा है इसका एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसे आपको सुंदरलाल शर्मा में प्रश्न पूछा जा चुका है, इसका फुल फॉर्म पूछा जा चुका है, इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों आप याद रखेंगे, फुल फॉर्म ज्यादातर पूछता है। यहां पर देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ मुख्य उद्देश्य गुणात्मक शैक्षिक विकास के लिए नीति और कार्यक्रमों पर सरकारों को सहायता और सलाह देना। अंतर्राष्ट्रीय भूमिका, यहाँ मुख्य कार्य इसकी स्थापना कब हुआ? एनसीईआरटी का 1961 में, इसको याद रखेंगे। एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुआ। इसका ये स्कूली शिक्षा से संबंधित है, जितना भी स्कूली शिक्षा है तो इसका देखेंगे सामग्री निर्माण, मॉडल पाठ्य पुस्तक, शैक्षिक किट, शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, अनुसंधान, स्कूली शिक्षा में अनुसंधान करना, नोडल एजेंसी, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए नोडल एजेंसी। तो जितना भी स्कूली शिक्षा से संबंधित है वो एनसीईआरटी के तहत आता है। इसको याद रखेंगे, 1961 में स्थापना हुआ। इसके संगठक इकाइयाँ को याद रखेंगे आप, ये इंपॉर्टेंट है आपका। जैसे इसका रीजनल सेंटर है एनआईआई, नेशनल है, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान है नई दिल्ली, फिर नई दिल्ली में है केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान CIET है, भोपाल में है पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान PSSCIVE, ये आपका नेशनल है। उसके बाद आपका RIE है, रीजनल सेंटर है, RIE को याद रखेंगे, अजमेर आपका है, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर, शिलांग, नेल्लोर। तो इसका RIE और NIE को याद रखेंगे कहाँ कहाँ है। अगला देखिए एनसीईआरटी द्वारा संचालित अन्य साइटें और एप्लीकेशन, आपका ई पाठशाला है, दीक्षा है, निष्ठा पोर्टल, ई टेक्स्ट बुक, स्वयं प्रभा DTH, AR या VR रिसोर्सेस, ICT करिकुलम, साइबर सेफ्टी। एनसीईआरटी का देखिए प्रमुख घटक संस्थान CIET, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। CIET का स्थापना हुआ 1984 में, इसको याद रखेंगे। एनसीईआरटी का तकनीकी एवं डिजिटल शिक्षा विभाग है, CIET संचालित करता है। यहाँ पर देखेंगे इसका कार्य है एजुकेशनल टीवी प्रोग्राम, रेडियो प्रोग्राम, ई कंटेंट, ICT इन एजुकेशन, डिजिटल लर्निंग। ये संचालित करता है किसको? PM ई विद्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वयं प्रभा चैनल और दीक्षा कंटेंट सपोर्ट। अगला देखिए इग्नू, जितना भी बता रहा हूँ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से स्टडी कर लेंगे। यहाँ देखिए इग्नू है आपका द पीपल्स यूनिवर्सिटी, जन जन का विश्वविद्यालय, NIRF द्वारा फर्स्ट रैंक प्राप्त है, अंडर OU कैटेगरी, ओपन यूनिवर्सिटी है ये भी। ये इग्नू इसका लोगो है, आप याद रखेंगे, ये इसका लोगो है। इग्नू का फुल फॉर्म याद रखेंगे, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, फुल फॉर्म पूछ देता है, हिंदी में भी याद रखेंगे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। यहाँ से देखिए इसका स्थापना कब हुआ? 1985 में, संसद के अधिनियम द्वारा 1985 में, सकल नामांकन अनुपात बढ़ाने का लक्ष्य, समावेशी शिक्षा का प्रयास। यहाँ देखिए 1985 में इसकी स्थापना हुई, इसको याद रखेंगे। 2004 में क्या हुआ? 20 सितंबर 2004 एडुसैट प्रक्षेपण अंतर विश्वविद्यालय संघ की स्थापना। यहाँ पर देखिए इग्नू का 21 अध्ययन स्कूल है, विद्यालय, 67 क्षेत्रीय केंद्र है, 20 विदेशी संस्थान है, 2000 शिक्षार्थी सहायता केंद्र है, 30 लाख से अधिक छात्र हैं, लगभग 200 शैक्षणिक कार्यक्रम। तो इसके ये क्षेत्रीय केंद्र याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 67 पुरस्कार और मान्यता कनाडा के कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग COL द्वारा उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित, एक राष्ट्रीय संसाधन केंद्र के रूप में कार्य। यहाँ पर देखिए
जेल कैदियों को मुफ्त शिक्षा, SC/ST छात्रों का बड़ा प्रवेश, सशस्त्र और सुरक्षा बलों तक पहुंच, विशेष केंद्र, राष्ट्रीय विकलांगता अध्ययन केंद्र, राष्ट्रीय दूरस्थ शिक्षा नवाचार केंद्र। यहाँ इसके टीवी चैनल को याद रखेंगे। टीवी चैनल कितना है? 7 है। मुख्य कोर्स है 340। इसका जो मुख्यालय है याद रखेंगे न्यू दिल्ली में है। और देख लीजिए यहाँ से इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे। 1985 में स्थापना हुआ। अधिनियम संख्या नंबर 50, 2 सितंबर 1985। मुख्यालय है दिल्ली। भारत के राष्ट्रपति। पूरा भारत प्लस विदेशों की स्टडी सेंटर। ओपन यूनिवर्सिटी और डिस्टेंस एजुकेशन को बढ़ावा देना। इसका क्या है? डिस्टेंस एजुकेशन। जैसे सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी है आपका छत्तीसगढ़ में, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, वैसे इग्नू क्या है? सेंट्रल लेवल का है। यहाँ पर देखिए NITTR चेन्नई। NITTR क्या है देखेंगे? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च। फुल फॉर्म याद रखेंगे NITTR का। ये रिसर्च आपका चेन्नई। ये क्या है? टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। किस क्षेत्र में? टेक्निकल क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में है ये टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, याद रखेंगे आपका। इसका फुल फॉर्म को याद रखेंगे। इसका ये चेन्नई का है। 4 प्रकार का है इसका, अलग अलग देखेंगे। चेन्नई, कोलकाता है आपका। यहाँ से ये चेन्नई के बारे में है आपका। ये चेन्नई का है। इसका हिंदी में नाम याद रखेंगे राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान। फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च। NITTR का फुल फॉर्म। देखिए यहाँ से ये चेन्नई का है। इसके अलग अलग और संस्थान हैं, एक एक करके देखेंगे। जैसे NITTR चेन्नई, वैसे ही कोलकाता है। 4 ठो है, 2 ठो और है। तो यहाँ पर देखिए चेन्नई, तो इसका जो स्थापना हुआ 1964 में हुआ। किसने किया? भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इससे पहले इसका नाम क्या था? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का MHRD था। इसका मुख्यालय चेन्नई, विशेष क्षेत्र दक्षिण भारत। ये स्वायत्त संस्थान है, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है। मुख्य उद्देश्य भारत में इंजीनियरिंग शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना। क्लियर है? आगे देखेंगे इसका जो सेंटर है NITTR के प्रमुख केंद्र है आपका। देखिए चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। आपका यहाँ पर चेन्नई है तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश भोपाल, पश्चिम बंगाल कोलकाता। तो ये 4 ठो है, याद रखेंगे 4 जगह। एक करके देखिए आपका चेन्नई खो गया। यहाँ पर देखिए ये आपका NITTR भोपाल है। फुल फॉर्म तो वही रहेगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च। अब ये भोपाल का है। यहाँ पर देखिए भोपाल का, इसका स्थापना कब हुआ? 1965 में हुआ, याद रखेंगे। शिक्षक प्रशिक्षण के लिए भी ये भी एक अग्रणी संस्थान है। ये 1965 में हुआ। उसके बाद आप देखेंगे NITTR क्या है आपका? कोलकाता है। तो कोलकाता का देखेंगे, इसका स्थापना हुआ 1965 में। स्थापना को याद रखेंगे। मानित विश्वविद्यालय है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। ये भी क्या है आपका? केंद्र पोषित स्वायत्त संस्थान है, केंद्र पोषित है ये। और यहाँ पर आप देखेंगे इसका मुख्य उद्देश्य है सेवा पूर्व एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण, शिक्षा एवं अल्पकालिक प्रशिक्षण, शिक्षण संसाधन विकास, AICTE 4 MTech का कार्यक्रम, महत्वपूर्ण परियोजनाएं और प्रमुख गतिविधियां। देखिए आगे अंतिम है NITTR चंडीगढ़। तो चंडीगढ़, इसका स्थापना हुआ 1967 में, याद रखेंगे 1967 में इसकी स्थापना हुआ। रॉयल नीदरलैंड सरकार के सहयोग से 1974 तक दीर्घकालिक शिक्षक प्रशिक्षण है। इसको याद रखेंगे। आपका जो कोलकाता है, कोलकाता का जरूर 1965 में स्थापना दिया है, लेकिन ये कुछ और नाम से पहले स्थापित हो चुका था। तो ये इन चारों में सबसे पहले स्थापित कोलकाता को माना जाता है, याद रखेंगे। सबसे पहले कौन आया? कोलकाता आया NITTR में, याद रखेंगे।
आगे देखिए NPTEL, इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे। NPTEL का पूरा नाम नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग, प्रौद्योगिकी संवर्धित अधिगम हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम। हिंदी इंग्लिश दोनों याद रखेंगे। देखिए यहाँ पर NPTEL क्या है, यह IITS और IISc का संयुक्त उपक्रम है। इसे भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। उद्देश्य देश के हर कोने तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना। इसका स्थापना याद रखें कि 2003 और मुख्य ऑनलाइन कोर्स मार्च 2014। क्लियर है, तो ये IIT और IISc के लिए है। यहाँ पर देखिए आपका NPTEL से जुड़े संस्थान है आपका IITS भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। NPTEL का मुख्य उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना, ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देना, ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों तक शिक्षा पहुंचाना, छात्रों को रोजगार योग्य बनाना, उच्च शिक्षा हेतु तैयारी कराना। NPTEL की प्रमुख विशेषता सबसे बड़ा ऑनलाइन कोर्स रिपॉजिटरी, इंजीनियरिंग, बेसिक साइंस, मानविकी, प्रबंधन विषय, विश्व का सबसे बड़ा ऑनलाइन शैक्षिक कंटेंट संग्रह। इसको याद रखेंगे, NPTEL क्या है, विश्व का सबसे बड़ा ऑनलाइन शैक्षिक कंटेंट संग्रह है। यहाँ पर देखिए आपका NPTEL कोर्सेज की प्रमुख बातें। कोई भी व्यक्ति IIT सिस्टम के बाहर से भी कोर्स कर सकता है। IITS द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है। कोर्सेज फ्री होते हैं ऑनलाइन इसका फैकल्टी IITS, CMI, IMSC आदि प्रतिष्ठित संस्थान से ऑनलाइन कोर्स 4 हफ्ता, 8 हफ्ता और 12 हफ्ता का रहता है। यहाँ पर देख सकते हैं 4 सप्ताह, 8 सप्ताह और 12 सप्ताह का ऑनलाइन कोर्स इसमें कर सकते हैं। देखिए इसका स्थापना एवं संस्थापक संस्थान NPTEL की शुरुआत निम्न संस्थानों ने मिलकर की। 7 IIT है, याद रखेंगे, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, IIT मद्रास, IIT गुवाहाटी, IIT रुड़की और अन्य संस्थान है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। अगला देखिए AICTE मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इसका लोगो है, तो देख सकते हैं इसका लोगो योगा कर्मसु कौशलम। देखिए यहाँ पर इसका परिचय, इसका स्थापना याद रखेंगे 1945 में स्थापित, 1987 में वैधानिक दर्जा। इसका स्थापना याद रखेंगे, प्रश्न आता है 1945 में AICTE का स्थापना हुआ। भारत सरकार का वैधानिक निकाय है जो देश में तकनीकी शिक्षा, इंजीनियरिंग, फार्मेसी योजना विकास को विनियमित करता है। तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता योजना, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी इसका प्रमुख क्षेत्र है। उद्देश्य और प्रभाव यह सुनिश्चित करता है कॉलेज मानक शिक्षा प्रदान करे और नए पाठ्यक्रम करने के लिए मान्यता अप्रूवल देता है। तो मेन ये जो अप्रूवल देता है, जैसे स्कूली शिक्षा से संबंधित कौन है, NCERT है, वैसी तकनीकी शिक्षा से संबंध है आपका AICTE का। ये उन सबको मान्यता देता है, जैसे NCERT वैसे ही ये तकनीकी शिक्षा से संबंधित है। तकनीकी शिक्षा को सुव्यवस्थित और उन्नत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है कौन, AICTE। यहाँ पर देखिए NICTE का स्थापना कब हुआ, नवंबर 1945 में। CABE के अंतर्गत टेक्निकल एजुकेशन कमेटी का गठन हुआ 1943 में। सर्जेंट रिपोर्ट तैयार हुआ 1944 में और AICTE का गठन हुआ कब, 1945 में। AICTE को क्यों बनाया गया, सुविधाओं का सर्वेक्षण, तकनीकी शिक्षा के लिए उपलब्ध सुविधाओं का सर्वेक्षण, समन्वित और एकीकृत विकास, देश में तकनीकी शिक्षा का समन्वित और एकीकृत विकास। उसका देखिए NPE 1986 के बाद 1987 में वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, इसको याद रखेंगे। AICTE एक्ट 1987, NPE 1986।
AICTE किन क्षेत्रों को नियंत्रित करता है? AICTE के अंतर्गत निम्न टेक्निकल एजुकेशन प्रोग्राम आते हैं: इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, टाउन प्लानिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, अप्लाइड आर्ट एंड क्राफ्ट्स, होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी। तो ये सब इसके अंतर्गत आता है। क्लियर है? आगे देखिए, AICTE की स्थापना 1945 में, AICTE एक्ट 1987, NPE 1986। AICTE एक स्टेटरी बॉडी है, मतलब वैधानिक निकाय है भारत सरकार का। AICTE तकनीकी शिक्षा से संबंधित संस्था है। AICTE का मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्लियर हुआ? जैसे स्कूल शिक्षा में सभी राज्य में SCERT होता है, तो उसका मेन कौन है? NCERT। वैसे ही जितना भी तकनीकी शिक्षा से संबंधित है उसका मुख्य कौन है? AICTE है। ऐसे इसको याद रख लेंगे। आगे देखिए, CEC क्या है? कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, शैक्षिक संचार निकाय। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर विश्वविद्यालय आयोग का अंतर विश्वविद्यालय केंद्र है। CEC का फुल फॉर्म याद रखेंगे। यहाँ पर देखिए, इसका CEC का स्थापना का मुख्य उद्देश्य, फुल फॉर्म याद रखें। CEC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC द्वारा स्थापित अंतर विश्वविद्यालय केंद्र है। अंतर विश्वविद्यालय केंद्र कौन है? CEC याद रखेंगे। स्थापना का मुख्य उद्देश्य टेलीविजन, देशव्यापी शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण, सूचना एवं संचार ICT के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। UGC ने देशव्यापी कक्षा कार्यक्रम कंट्री वाइड क्लासरूम शुरू किया 1984। 1983 में CEC राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षणिक कार्यक्रमों के निर्माण, समन्वय, मार्गदर्शन हेतु नोडल एजेंसी बना। देखिए, CEC विश्वविद्यालय मीडिया केंद्र, विश्वविद्यालयों में स्थापना का उद्देश्य मीडिया केंद्र, विश्वविद्यालय मीडिया केंद्र, शैक्षणिक कार्यक्रमों का निर्माण, ऑडियो सामग्री तैयार, दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा। कंट्री वाइड क्लासरूम, इसको याद रखें, कब शुरू हुआ? 1984 में कंट्री वाइड क्लासरूम प्रारंभ हुआ। यह क्या है? CEC अंतर विश्वविद्यालय केंद्र है, इसको आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संबंधित है, इसको याद रखना है। 1983 में राष्ट्रीय नोडल एजेंसी बना। क्लियर है? 1993 में कंट्री वाइड क्लासरूम 1984, नोडल एजेंसी कब बना? राष्ट्रीय 1993 में। अंतर विश्वविद्यालय केंद्र है CEC, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संबंधित है CEC। इन सबको आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए, CEC क्या है? CEC कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है। यह उच्च शिक्षा में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीविजन, डिजिटल कंटेंट और ICT के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। स्थापना हुआ 1991 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। संगठन है UGC, वेबसाइट है ये। यहाँ पर देख सकते हैं, स्थापना 1991, UGC संगठन, मुख्यालय न्यू दिल्ली। मीडिया कोर्सेस है, इस सेंटर है इसका 21। स्वयं प्रभा TV चैनल है इसका 11। CEC के याद रखेंगे, स्वयं प्रभा चैनल 11। मुख्य है इसका ओपन मेसी ओपन ऑनलाइन कोर्स 322, वीडियो प्रोग्राम 40,000 प्लस है, कंटेंट 24,000 प्लस है। आगे देखिए, IIMB क्या है? इसका ये लोगो है। IIMB का ये वाक्य है, तेजस्वी नावधीत मस्तु, भारतीय प्रबंध संस्थान बेंगलुरु, अंग्रेजी नाम याद रखेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर। जितना भी ये बता रहा हूँ शैक्षणिक संस्थान बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका जितना भी CTET, CGTET, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती, पंडित सुंदरदास शर्मा यूनिवर्सिटी, शिक्षा, जितना टीचिंग एग्जाम है सब में इस काम आएगा। अच्छे से इसका नोट्स बना के अध्ययन कर लेंगे। देखिए, IIMB का मतलब ये तो हो गया आपका, यह भारत के कर्नाटक राज्य के बेंगलोर शहर में स्थित देश का प्रमुख और विश्व प्रसिद्ध बिजनेस के लिए है। 1973 स्थापित हुआ। इसका स्थापना 1973 में। यह संस्थान प्रबंधन, शिक्षा, अनुसंधान और एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के लिए जाना जाता है। तो बिजनेस के लिए याद रखेंगे, ये मेन है इसका, बिजनेस मैनेजमेंट है इसका आपका। 1973 में स्थापना हुआ। स्थापना एवं पहचान, यहाँ से देखिए, प्रबंध संस्थान है ये, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, बेंगलुरु है कर्नाटक,
एशिया के प्रमुख ग्रेजुएट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में से एक। राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है आईआईएम एक्ट 2017। आईआईएम संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान का दर्जा आईआईएम एक्ट 2017 से मिला। इसको याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए यूजीसी, सुंदरलाल शर्मा में इसमें से पूछता ही है। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन फुल फॉर्म याद रखेंगे क्वालिटी हायर एजुकेशन फॉर ऑल, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो अब ये विश्वविद्यालय से संबंधित है, जितना भी यूनिवर्सिटी है आपका, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, उन सब के लिए है ये। इसका लोगो याद रखेंगे, ये लोगो और इसका वाक्य देखिए, ज्ञान विज्ञान विमुक्त है, ये इसका लोगो है। यहाँ पर देखिए यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है जो देश के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में उच्च शिक्षा के मानकों, मान्यता और गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। किसमें? यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय और कॉलेज में, जो कॉलेज पढ़ाई करते हैं उसको क्या करता है, ये मान्यता प्रदान करता है, उसका गुणवत्ता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। 1956 में स्थापित यह आयोग केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है। उच्च शिक्षा संस्थानों को अनुदान फंड प्रदान करता है। तो इसका स्थापना याद रखेंगे 1956 किसके लिए है? कॉलेज और विश्वविद्यालय के लिए। जैसे स्कूल शिक्षा के लिए बताया था, सभी राज्य में SCERT होता है, तो उसका मेन कौन है? NCERT, इन सब का मेन है। वैसे ही जितना भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी है उनका मेन कौन है? आपका ये UGC है। तो वैधानिक निकाय है ये भारत सरकार का, उच्च शिक्षा का मानक। इसका स्थापना 1956, शिक्षा मंत्रालय अनुदान और फंड प्रदान करता है। यहाँ पर देखिए UGC 1956 में स्थापना हुआ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956, एक्ट नंबर ऑफ 3 1956, इसका एक्ट है 3। वैधानिक निकाय है शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग और मुख्यालय इसका नई दिल्ली। यहाँ देखिए UGC नेट और JRF पूर्ण विवरण। नेट के बारे में, नेट का पूरा नाम नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और आयोजक निकाय UGC की ओर से NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आयोजित करता है। UGC नेट असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती हेतु पात्रता, JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप, JRF को फुल फॉर्म याद रखेंगे जूनियर रिसर्च फेलोशिप। देखिए UGC का इसका क्षेत्रीय केंद्र को याद रखेंगे पुणे, भोपाल, गुवाहाटी, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलोर। कितना ठो है? 6 ठो है UGC का क्षेत्रीय केंद्र। उसका देखिए INI क्या है? इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। INI भारत की ऐसी प्रमुख सार्वजनिक उच्च शिक्षण संस्थाएं हैं जिन्हें भारतीय संविधान या संसद के अधिनियम द्वारा विशेष दर्जा दिया जाता है। राष्ट्रीय महत्व की संस्था है। केंद्र सरकार से प्रत्यक्ष फंडिंग, अधिक स्वायत्तता, उच्च गुणवत्ता शिक्षा व शोध, देश के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना, देश में कुशल मानव संसाधन उत्पादन। फुल फॉर्म इसका याद रखेंगे। यहाँ पर देखिए संविधान से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। 7वीं अनुसूची प्रारंभ में INI घोषित विश्वविद्यालय याद रखेंगे। INI घोषित विश्वविद्यालय 7वीं अनुसूची के तहत बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया। भारतीय संविधान के प्रारंभ में 7वें शेड्यूल के अंतर्गत 7वीं अनुसूची के अंतर्गत, उसके बाद 32वां संविधान संशोधन 1973 के अनुसार दिल्ली यूनिवर्सिटी को भी INI में जोड़ा गया। पहले किसको जोड़ा गया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को। बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी को भी INI में जोड़ा गया। क्लियर है? इसको आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए IIT को INI का दर्जा किस अधिनियम द्वारा मिला? 1961, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1961। IIM एक्ट कब पारित हुआ? 2017 में। पहला IIT कौन सा है? IIT खड़गपुर है पहला IIT, इसको याद रखेंगे। आपका एम्स किस अधिनियम के तहत INI है? एम्स 1956 एक्ट के तहत है। NIT किस अधिनियम के अंतर्गत आते हैं? NITSR एक्ट 2007। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद रखेंगे। यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय महत्व के संस्थान,
यहाँ पर वर्तमान में लगभग 167 INIS है, 167 याद रखेंगे। पहला IIT है खड़गपुर, पहला IIM है कोलकाता, पहला एम्स है दिल्ली और पहला NIT है NIT वारंगल। यहाँ पर देखिए इन सब का स्थापना वर्ष AICT का स्थापना कब हुआ 1945 में, IIMB का स्थापना कब हुआ 1973 में, उसके बाद NIOS की स्थापना हुआ 1989 में, CEC का स्थापना है 1991 में, इग्नू का स्थापना है आपका 1985 में, आपका NCERT का है 1961, NITTR ये चेन्नई का दिया है 1964, बाकी NITTR में और भी है आपका कोलकाता है, चंडीगढ़ है, उन सब का अलग अलग सन है। और UGC का है 1956, NPTEL का है 2003 में। इस प्रकार इन सब के स्थापना वर्ष को आप याद रखेंगे, इनका स्थापना वर्ष, इनका मुख्यालय, इनका कार्य सबको आप याद रखना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्कूली शिक्षा से संबंधित है NIOS NCERT, स्कूल से बाहर की शिक्षा मतलब ओपन से संबंधित रखेंगे तो इग्नू है आपका ओपन वाला, NITTR है स्कूल के बाहर की शिक्षा मतलब ओपन वाला। उसके बाद है स्नातक शिक्षा में आएगा आपका NPTEL AICTE CEC IIMB, स्नातकोत्तर में आएगा NPTEL AICTE IIMB UGC और गैर तकनीकी शिक्षा है INI। देखिए इसका फुल फॉर्म एक बार और याद रख लेंगे, AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये किसके लिए, फॉर सेल्फ प्लेस्ड एंड इंटरनेशनल कोर्सेस। क्लियर है। NPTEL है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग फॉर, NPTEL किससे संबंधित है याद रखेंगे, इंजीनियरिंग से संबंधित है। UGC है आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन फॉर नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन, नॉन टेक्निकल, क्लियर है, नॉन टेक्निकल है UGC पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन। CEC क्या है, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन फॉर अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन, क्लियर है, अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन है ये। NCERT है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग फॉर स्कूल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन से संबंधित है NCERT। आपका NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग फॉर स्कूल एजुकेशन के लिए है, लेकिन ओपन स्कूलिंग है, क्लियर है, इसमें रेगुलर जाना नहीं पड़ता है। इग्नू है आपका इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है फॉर आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट, जो स्कूल नहीं आते हैं उनके लिए है। IIMB है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज है आपका, इसका बिजनेस से संबंधित है। NITTR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च फॉर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम बोलेगा तो NITTR उससे संबंधित है। INI इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस फॉर नॉन टेक्निकल कोर्सेस, क्लियर है। इस प्रकार इसको आप याद रखना है अच्छे से, कौन किससे संबंधित है। इसी प्रकार की वीडियो के लिए बिंदास लर्नर चैनल से जुड़े रहिए। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।